बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज का हमारा टॉपिक है जी कि सरकारी मुलाज़मीन के हवाले से है कि अगर किसी सरकारी मुलाज़िम के ख़िलाफ़ इंक्वायरी होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, तो उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की कानूनी क्या हैसियत होती है। आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फ़ैसला दिया है, उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इसमें महकमाना इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि महकमाना इंक्वायरी में इंसाफ लाजमी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम फैसला सुनाते हुए वाज़ेह फैसला दिया है कि महकमाना इंक्वायरी सिर्फ रस्मी कार्रवाई नहीं है बल्कि मुकम्मल मुनसिफाना अमल है। ये एक रस्मी कार्रवाई, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक पूरा प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर उसमें कोई डिफेक्टिव हो महकमाना कार्रवाई तो उस इंक्वायरी को कानूनी तौर पे कोई हैसियत हासिल नहीं होती। केस में 3 सरकारी मुलाजमीन पर पानी सप्लाई। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, थोड़ा सा इसके फैक्ट्स जो आपके सामने रखता हूँ। इस केस में 3 सरकारी मुलाजमीन पर पानी सप्लाई स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाकर करोड़ों रुपए की रिकवरी की गई थी, जिसे पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सारे अमल को कल अदम करार दे दिया। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस अमल को कलअदम करार क्यों दिया, उसकी हम रीज़न देखते हैं। उस फैसले के अहम नुकात के सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया। महकमाना इंक्वायरी में फेयर ट्रायल लाजमी है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है उसमें फेयर ट्रायल जो है वो लाजमी है। अगर मुलाजम को अपना दिफा पेश करने का पूरा मौका ना दिया जाए तो इंक्वायरी गैर कानूनी हो जाती है। किसी मुलाजम को सुना ना जाए, उसको अपने दिफा का मौका ना दिया जाए, उसको अपने गवाह पेश करने ना दिए जाएं, उसको अपने दस्तावेज़ात पेश करने ना दिए जाएं, तो ये जो है फेयर ट्रायल नहीं है। कानून ये कहता है कि किसी भी मुलाजम को ये फेयर ट्रायल का मौका दिया जाना चाहिए। अगर फेयर ट्रायल नहीं है, मुल्ज़म को मौका नहीं दिया गया, मुलाजम को मौका नहीं दिया गया कि उसे जो है अपने दिफा में वो मुकम्मल तौर पर अपना दिफा कर सके, अपने गवाहान पेश कर सके, अपने कागजात पेश कर सके, तो इसको फेयर जो है वो इंक्वायरी नहीं कहा जा सकता। दूसरे नंबर पे क्या है जी कि एक फेयर जो है वो इंक्वायरी का एक और जो है पहलू वो ये है, क्रॉस एग्जामिनेशन जरा मुलाजम का बुनियादी हक है। अगर गवाह पेश किए जाएं तो मुलाजम को इन पर जरा करने का मुकम्मल हक दिया जाएगा, ये हक छीना नहीं जा सकता। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी इंक्वायरी के दौरान गवाहान पेश होते हैं, ये भी जैसे मैंने पहले कहा कि इंक्वायरी एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इस इंक्वायरी में गवाह भी पेश होंगे। उस मुलाजम के जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है उसको साबित करने के लिए गवाह तो पेश होने हैं। जब गवाह पेश होंगे तो मुलाजम का क्या हक है, उस शख्स का, उस मुलाजम का जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है, उसका ये हक है कि उसको उन गवाहान पे उनको क्रॉस एग्जामिनेशन जरा का हक दिया जाए। और अगर नहीं दिया जाता तो ऐसी इंक्वायरी को हम फेयर जो है वो इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी होल्ड किया है। तीसरे नंबर पे जी, इंक्वायरी सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इंक्वायरी अफसर को आज़ादाना और गैर जानबदाराना तौर पर शवाहिद इकट्ठे करना होंगे, सिर्फ इल्ज़ामात पर इन्हिसार काफ़ी नहीं है। अब इंक्वायरी अफसर की क्या जिम्मेदारी है। इंक्वायरी अफसर को पूरी छानबीन करनी चाहिए। उसको जो गवाहान हैं वो देखने चाहिए कि क्या ये गवाहान जो हैं ये गैर जानबदार हैं, ये सही गवाह हैं, इनका जो स्टेटमेंट है वो काबिल एतमाद है, इनकी कही हुई बातें, इनके लगाए हुए इल्ज़ाम ये काबिल एतमाद हैं। इंक्वायरी ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ देखे और साथ ही ये भी देखे कि जो कागजात पेश किए गए हैं इंक्वायरी में, ये भी इंक्वायरी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उन डॉक्यूमेंट्स को माइन्यूटली देखे, उनको अच्छी तरह एग्जामिन करे कि क्या ये कागजात सही हैं। अगर सही हैं तो क्या ये कागजात साबित करते हैं कि ये जो मुलाजम है इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसको साबित करते हैं। ये सारी चीज़ें देखना इंक्वायरी ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है। इसके बाद है जी कि मशकूक इंक्वायरी। अगर मुख्तलिफ किरदारों के बावजूद सबके खिलाफ एक जैसी फाइंडिंग्स दी जाएँ तो ये इंक्वायरी की कमज़ोरी ज़ाहिर करती है। ये भी इंक्वायरी ऑफिसर के लिए ज़रूरी है कि मशकूक इंक्वायरी जो है वो इस अंदाज में, ये इंक्वायरी जो है वो मशकूक हो जाती है। अच्छा जी, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल के ख़िलाफ़ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तो बहुत ज़्यादा सख्त एक्शन लिया है। फेयर ट्रायल क्या है। फेयर ट्रायल ये है कि जिस मुल्ज़म पे
जिस मुलाजम पे, अगर सर्विस मैटर को देखें तो मुलाजम पे, और अगर किसी क्रिमिनल में अगर किसी को मुलज़म को देखा जाए तो मुलज़म जो है वो होता है, उसको अगर फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जाता, उसको अपना मौक़िफ़ पूरी तरह से बयान करने का, उसको देने का अपना मौक़िफ़ जो है अदालत के सामने, अगर उसको मौका नहीं दिया जाता तो ये फेयर ट्रायल नहीं है। मुलज़म को सुना ही ना जाए, उसकी बात सुनी ना जाए, वो ये कहे कि जी मुझे सुना जाना चाहिए, और अदालत ये कह दे कि नहीं हम नहीं सुनते, या इंक्वायरी ऑफिसर ये कह दे कि हम नहीं सुनते। तो अगर किसी भी मुलाज़म को सुना नहीं गया, उसके मौक़िफ़ को सुना नहीं गया, देखा नहीं गया, जांचा नहीं गया, उसको मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपने गवाह पेश कर सके, या उसको मौका ही ना दिया जाए कि वो अपने कागजात पेश कर सके, या उसको मौका ही नहीं दिया गया कि वो जो अपना स्टैंड लेना चाह रहा है वो उसको इजाज़त दी जाए। जब किसी भी मुलाज़म को उसका मौका, न सिर्फ वन साइडेड ट्रैफिक चला दी जाए कि जी इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम लगा भी दिया गया और इल्ज़ाम साबित भी हो गया, जब ये वन साइडेड ट्रैफिक चलती है तो इसकी कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फेयर ट्रायल के बारे में बड़ी सख्ती से वो जो हदायत की हैं कि किसी भी इंक्वायरी में फेयर ट्रायल होना चाहिए। जैसा कि पहले ये कहा गया है कि इंक्वायरी जो है ये फॉर्मेलिटी नहीं है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फॉर्मेलिटी नहीं है, कागज़ों की हद तक नहीं है होनी चाहिए, बल्कि ये एक अमली तौर पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और एक प्रोसीजर के तहत जो कि बयान किया गया है उसके तहत होनी चाहिए। और उस प्रोसीजर में मुलज़म के हवाले से, ये जो सर्विस मैटर में मुलाज़म के हवाले से जो बात की गई है कि मुलाज़म को पूरा मौका दिया जाना चाहिए अपनी सफाई पेश करने का, अपने गवाहान पेश करने का, अपने दस्तावेज़ात पेश करने का। अगर उसको मौका नहीं दिया जाता तो ऐसी इंक्वायरी को सही इंक्वायरी नहीं कहा जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में जो आर्टिकल 10A है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर बड़ा जोर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सेक्शन आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च ट्रिब्यूनल के फैसले को कल अदम करार दे दिया, करोड़ों रुपए की रिकवरी ख़त्म कर दी, और हुक्म दिया कि नई डिनोवो इंक्वायरी कानून के मुताबिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसकी इंक्वायरी डिनोवो की जाए, दोबारा इंक्वायरी की जाए, और पहले वाली इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी। ये है जी आज का टॉपिक इस हवाले से कि इंक्वायरी की क्या अहमियत होती है, क्या कानूनी हैसियत होती है, और इंक्वायरी के जो है इंग्रेडिएंट्स हैं जो बताए गए हैं इस फैसले में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट एक फ़ैसला दिया है, उसके हवाले से आज हमने डिस्कस किया। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।